चुनावी माहौल हो, सियासत गर्म हो और अगर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर बरसे ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। खास तौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कई बार ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिसे जानकर शायद आप भी ये सोचेंगे कि हाँ, विपक्षी पार्टियां भारत देश को नीचे गिराना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे के एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा अत्याचारी थे और देश को लूट लेते थे। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि कर्नाटक सहित पूरे देश का इतिहास है कि जहां पर नवाबों ने, सुल्तानों ने घोर अत्याचार किए हैं। जैसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा है, उन्हें तबाह किया है, लेकिन शहजादे ने नवाबों और सुल्तानों को क्लीन चिट दे दी है और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के शहजादे ये कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे और आपके घर, खेत, लॉकर का एक्सरे होगा। वो ढूंढ के निकालेंगे कि किसके पास क्या है और ज्यादा वो हड़प लेंगे। उनका जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे और माता और बहनों के पवित्र मंगलसूत्र पर नजर लगाए बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। हालांकि आप जानते होंगे कि बीते दिनों जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस निमंत्रण को ठुकराकर एक अलग ही अपनी जो लोगों के प्रति जो भावनाएं होती है उनको ठेस पहुंचाई थी। और लोगों का ये मानना है कि जो राम भगवान को इनकार करे, जो उनके इनविटेशन को इनकार करे, उन्हें हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि उसके पास से कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब आगे हम बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे और आपके पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। ये छोटा कालखंड नहीं है, बल्कि लाखों लोग मौत के घाट उतर गए हैं। इस समय देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर 500 साल का सपना, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, ये देखकर आपको गर्व महसूस होता है ना। इस पुण्य के हकदार आप लोग हैं जिन्होंने वोट देकर मजबूत सरकार बनाई है। देश के वोट बैंक की राजनीति कितनी विनाशकारी बन गई है। 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश के कोटि कोटि जन ने दान देकर के प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया है। ये भगवान राम का मंदिर सरकारी खजाने और टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है, ये हिंदुस्तान के राम भक्तों की जेब से निकले हुए पैसों से बना है। वे कहते हैं कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी गारंटी है कि आपको मेरा पल पल आपके नाम और मेरा पल पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम होगा। मेरा पल पल आपके सपनों को साकार करने के नाम होगा और मेरा पल पल देश और देशवासियों के नाम पर होगा। इसीलिए मैं आपकी गारंटी 24 घंटे और 2047। पीएम मोदी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई गई। हमने देश के विकास के साथ ही स्थानीय अभिव्यक्तियों को पूरा करने के लिए भी पूरा ईमानदारी से काम किया। यहाँ पर उत्तर कन्नड़ में घर, बिजली और पानी जैसी योजनाओं पर एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है और मछुआरे भाई बहनों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही ये पोर्ट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। भाजपा सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आज मैं आप सभी से विकसित कर्नाटक के लिए, विकसित भारत के लिए आपका सबका, पूरे कर्नाटक का आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जब माताएं बहनें हो, जब इतना उमंग उत्साह हो, विजय का विश्वास हो, विकसित भारत का संकल्प हो, तो फिर मुझे पक्का भरोसा है कि आपके आशीर्वाद में कोई भी कमी नहीं रहेगी और हम जल्द से जल्द इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी विपक्ष पार्टियों को हरा देंगे और 400 पार का नारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से
प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इसके साथ ही भारत को एक नई ऊंचाइयों को तक पहुंचाने का ये समय है जब लोगों को अपने सही वोट का इस्तेमाल कर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है।